हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना मासूम सा बच्चा, इतना मासूम फेस लेकर बैठा हुआ कार्टून्स देख रहे हैं ना, ये बच्चा बहुत ही शरारती है। आगे चल के आपको पता चलने वाला है कितना शरारती है यार। एक तो हम लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है, हम खातून्स के लिए रोज़ डिसाइड करना कि क्या बनाया जाए। खैर मैंने किचन की तलाशी ली और मुझे दाल मिल गई और मुझे यार दिमाग में आया, यार वैसे भी मुझे दाल चावल इतना पसंद है, तो क्यों ना मैं जो है ना दाल चावल ही बना लूँ। या मेरा दुपट्टा जो है ना वो बन नहीं रहा था ठीक से। मैंने कहा रोज़ क्या हैंड्स की पिक्चर बना बना के कोई देखता है कोई नहीं देखता, तो इससे अच्छा अपना फेस भी ले आऊँ। कुछ नहीं होता, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो मुझे क्या, जब काम ही करना है तो फिर क्या काहे की शर्म यार। तो यहाँ जनाब जी प्याज जो थे ना, प्याज ना भी रोना चाहे तो रुला ही देते हैं। खैर वैसे मुंह सूजा हुआ था रो रो के, तो और मज़ीद प्याजों ने रुला दिया। यहाँ असलान जो था ना शरारतें कर रहा था, अपना खेल भी रहा था और साथ में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोज़ चिकन खा खा के तो इंसान बोर ही हो जाता है। तो मैंने सोचा दाल चावल बना लेती, क्योंकि दाल चावल जो होते हैं ना इंसान का मूड अच्छा कर जाते हैं। और दाल चावल तो मुझे बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे हाथ से खाना पसंद है, चम्मच से नहीं। तो यहाँ जनाब जी गैस भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि यही घर जो रेंट के घर होते हैं ना, उनका यही इशू होता है। ज़्यादातर सोसाइटीज़ में ना आपके पास गैस अवेलेबल नहीं होती, सिलेंडर ज़्यादातर यूज़ होता है। तो यहाँ जनाब जी अब हमारा ये चल रहा है कि इस महीने जो है ना, सितंबर का जो महीना है ना, इस महीने हमने घर का नोटिस भी दिया हुआ है। सबसे मुश्किल जो लाइफ का काम होता है ना, ये घर चेंज करने वाला होता है, शिफ्टिंग करने वाला होता है, और जनाब जी आगे घर ढूंढने वाला भी होता है। क्योंकि आपको पता है जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ पे आप तो एडजस्ट कर जाते हैं, और साथ में फिर तब्दीली कितनी मुश्किल होती है ना। खैर उसको यहाँ पे ये रो रहा था, इसलिए रो रहा था कि मुझे उठाओ उठाओ उठाओ। इसका यही होता है कि मुझे उठा लो बस, और कुछ नहीं। क्योंकि वो सारा दिन बोर होता रहता है, बैठा रहता है, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं ही हूँ जो भी मैं करती हूँ, उसको उठाती हूँ। बाहर भी घुमाना तो मैंने ही लेकर जाना होता है। तो यहाँ जो है ना ये पर्दा खींच रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारे घर के अंदर एक अदर छिपली घुस गई है। और छिपली ऐसे घुसी है कि घर चेंज करना था, और जो ऑनर है वो घर की सफाई करने लगे हुए थे कल गिराज की, तो उन्होंने हमारे घर में छिपली घुसा दी। तो हम लोगों को इतना डर लगा हुआ था, कभी छिपली जो है ना किचन में आती है, कभी जो है ना लॉबी में आ जाती है। और शुक्र है कि अभी तक रूम में वो नहीं आई। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है छिपली से। सबको पता है कि इंसान को जो है ना छिपलियाँ देख के कितना वहम आने लग जाता है। खैर यहाँ पे जनाब जी मेरे प्याज जो है ना तड़कू लिए थे। बहुत सिंपल तरीके से मैं दाल चावल बना के खाती हूँ, मुझे सबका नहीं पता, लेकिन मेरे दाल चावल मुझे बड़े ही पसंद है यार, बहुत पसंद है। लोगों के तो खैर नखरे नहीं ख़त्म होते, खैर मुझे बहुत पसंद है दाल चावल। यहाँ जो मेरे टमाटर है ना मैंने फ्रीज़ किए होते, टमाटर फ्रीज़ करने से ये होता है कि ख़राब नहीं होते, थोड़ा टाइम चल जाती है। और लहसुन अदरक की पेस्ट जो है ना वो मैंने ऑलरेडी बना कर रखी थी, वो भी जो है ना मुश्किल कम हो जाती है। ये चीज़ें जो होती हैं ना हाफ काम मैं पहले ही समेट लेती होती हूँ। है यहाँ टमाटर का मटर भी डाल दिए, प्याज जो तड़क गए थे मैं उसमें टमाटर डाल दिए। अजलान जो है ना वो मुझे बहुत से देख रहा है कि ये मेरी मामा क्या कह रही हैं, और ये हमेशा ही सर पे खड़ा रहता है किचन में आके, कभी भी किचन से जाता नहीं। इसके यही होता है कि मैं इसको उठा लूँ। खैर यहाँ मेरे प्याज और टमाटर हो गए थे। अच्छा फ्रीज टमाटर का ये इशू होता है कि ये जो है ना वो ज़्यादातर ग्रेवी में चेंज नहीं होते, थोड़े थोड़े मोटे से रह जाते हैं। और हमारे घर का जो पानी है ना थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा इसमें भी जर्म्स वगैरह है, स्मेल आती रहती है, पानी भी थोड़ा क्लीन नहीं है, इस वजह से भी हमने कुछ नोटिस दिया हुआ है। खैर यहाँ पे जनाब दाल दूल मैंने सूट दी, बनाई बहुत थोड़ी सी थी, मैंने अकेली नहीं खाने होते चावल, तो इसलिए दाल बहुत मुनासिब सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। और दाल वाकई में बहुत यम बनी थी यार, मज़ेदार सी बनी थी। पानी पुनी भी डाल दिया था, क्योंकि एक मग पानी डाला था, दाल बहुत कम थी, तो मैंने कहा ज़्यादा पानी। और आपको पता है कि आगे मिलातुल नबी आ रही है, तो साथ ही लोगों के घर जो है ना रोशन रोशन हो गए हैं। और यहाँ अजलान जो है ना बहुत शरारतें कर रहा था, साथ ही ये सो गया था, क्योंकि जब मैं इसे गाड़ी की राइड देती हूँ तो साथ ही ये सो जाता है सुकून से। ये था कि टाइम ये बहुत ज़्यादा खेल रहा था, उसके बाद ये 2-3 घंटे सोया रहता है, फिर सुकून हो जाता है। इसको सुलाने के बाद जो है ना अपना काम दोबारा कंटिन्यू कर दिया, वही जो दाल चावल वाला होता है। आपको पता है कि अपना पेट तो इंसान ने फुल करना ही है ना कुछ करके, कुछ भी मिल जाए तो काम चल जाता है। नखरे नहीं हम लोग करते हैं, जो मिल जाए खाने को हम खा लेते हैं। अच्छा दाल तो हो गई थी डाल। अच्छा मैंने लोगों से सुना कि कुछ लोग बोलते हैं कि चावल मोटे करते हैं, कुछ बोलते हैं कि दाल चावल खाने से कुछ भी नहीं होता। अब समझ नहीं आती इंसान किसकी बात माने और किसकी ना माने। खैर यहाँ पे धनिया तो मेरे पास था नहीं, मैंने मिर्चों से ही काम चला लिया। मैंने कहा कुछ नहीं होता, हरी मिर्ची भी धनिया का ही काम करती हैं, तो वो मैंने डाल दी और दाल बहुत मज़ेदार सी बन गई थी। और साथ साथ जो चावल थे ना वो भी मैंने भिगो दिए, क्योंकि चावल जो है ना थोड़ी देर आधा घंटा पहले भिगोने चाहिए, अच्छे जो है ना बड़े हो जाते हैं, अच्छे से मतलब पक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कह रही हूँ पक जाते हैं। और चावल जो थे तो मैंने भिगो दिए थे यार। और मैंने कहा साथ साथ जो है ना सारा किचन जो है ना समेट लेती, फिर जो बच्चा होता है ना वो उठ जाए ना, तो फिर उसका ये होता है कि मेरे साथ बैठ जाओ, आप कहीं भी ना जाओ, फिर वो बहुत ज़्यादा तंग करता रोता है। और फिर उसको मैंने बाहर गली में घुमाना भी होता है, साथ साथ बच्चों को यार बहुत ज़्यादा बोरियत होने लग जाती है, इतनी बोर हो जाते हैं ना बच्चे, मतलब वो रूम बंद में रह ही नहीं सकते। यहाँ दाल खैर डन हो गई थी, बहुत प्यारी
खुशबू सी आ रही थी और दाल कुछ इस तरह से तैयार हुई थी मज़ेदार सी। दाल जो थी ना फाइनल हो गई थी। मैंने कहा साथ साथ चावल भी बॉईल कर लूँ क्योंकि अपना पेट है तो फिर खुद ही काम करने होते हैं, किसी और ने थोड़ी आपको करके देने होते हैं। और आज तो पता है बच्चे इतना शोर कर रहे हैं ना गली में कि वॉइस एडिटिंग करना भी इतना मुश्किल हो रहा है। खैर यहाँ चावल जो थे ना वो बॉयल हो गए थे और चावल मैंने बहुत कम बनाए थे। मैंने कहा फ़्रेश बना लूँगी क्योंकि बासी चावल मुझसे खाए नहीं जाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम जो है बनाती हूँ फ्रेश में। तो यहाँ जनाब जी चावल भी रेडी हो गए थे और भूख भी इतनी लग रही थी ना, तो मैंने साथ में जल्दी से जो है ना इसको दम लगाया। और दम लगाने के बाद तो मैं कहती हूँ मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा भूख लगी। अपने 2 दिन का खाना ना खाया हो तो फिर आपको जब 2 दिन के बाद खाना मिलता है ना, मेरे ख्याल से आप टूट के ही उस पर कर जाएंगे। तो कुछ इस तरह वाला सीन था। तो मेरे चावल बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बने थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।